गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। 22 फरवरी है आज। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में ओडगी जलाशय स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सूरजपुर। ध्यान दीजिएगा, सूरजपुर। याद रखना है दोस्तों कि ओडगी जलाशय छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है और इस जलाशय के जीर्णोद्धार के लिए राज्य शासन द्वारा 70 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। याद रखिएगा कि कार्य पूर्ण हो जाने पर क्षेत्र के किसानों को करीब 136 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अंजोर चर्चा पढ़ाई बर कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार। याद रखना है कि छात्रावासों के छात्रों को कैरियर काउंसलिंग, परीक्षा, मानसिक एवं किशोरी स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन देने हेतु बलौदाबाजार जिले में एक नई पहल अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान की शुरुआत की गई है। ध्यान दीजिएगा कि अंजोर चर्चा पढ़ाई बर कार्यक्रम जिले के युवाओं के लिए एक वृहद अभियान है और इसके तहत जिला प्रशासन का उद्देश्य यह है कि जिले के युवाओं तक पहुंचकर उन्हें मार्गदर्शन देना है ताकि जिले के युवा अपना भविष्य संवार सके और सकारात्मक राह की ओर बढ़ सके। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार परफॉर्मर श्रेणी में कौन सा जिला 72 अंक के साथ प्रथम रैंक हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है धमतरी। याद रखना है धमतरी। चलिए देखिएगा, इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य योजना आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021 का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने एसडीजी डैशबोर्ड का लॉन्च किया है। याद रखना है, राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट व ऑनलाइन मॉनिटरिंग में सहायता हेतु तैयार किए गए एसडीजी डैशबोर्ड में प्रत्येक जिले को स्कोर एवं रैंकिंग प्रदान की गई है। ध्यान दीजिएगा कि जिलों को 2030 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में पथ प्रदर्शक का जो है कार्य करेगा ये। और रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2021 की स्थिति में 8 जिले जो है फ्रंट रनर, याद रखना है फ्रंट रनर, धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद व रायपुर जिला ये है। ठीक है, और शेष जो जिला है वो परफॉर्मर श्रेणी में है, ध्यान रखना है। और देखिए, परफॉर्मर श्रेणी में धमतरी जिला जो है 72 अंक के साथ प्रथम रैंक हासिल किया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। याद रखना है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा ऑप्शन ई। चलिए ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई की ई लाइब्रेरी का जो है उद्घाटन किया है। ध्यान दीजिएगा कि ई लाइब्रेरी के माध्यम से सरगुजा से बस्तर तक 33 जिलों के फार्मेसी, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट संस्थानों में पढ़ने वाले 27,000 छात्र छात्राओं को उनके मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाइन किताबों की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अदिति शर्मा। ध्यान दीजिएगा, अदिति शर्मा। याद रखना है कि रायपुर की अदिति शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का जो है खिताब जीत लिया है और अब वह फेमिना मिस इंडिया 202 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है BVR सुब्रमण्यम। ध्यान रखना है BVR सुब्रमण्यम। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कि भारत सरकार के पूर्व वाणिज्य सचिव और पूर्व IAS अधिकारी BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिए।
आंध्र प्रदेश के रहने वाले सुब्रमण्यम नीति आयोग में दोस्तों परमेश्वरन अय्यर का जो है स्थान लेंगे और परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक का जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कितने यूनिटें शुरू हो चुकी है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 13। ध्यान देना है 13। तो याद रखना है दोस्तों कि राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 13 यूनिटें शुरू हो चुकी है और राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गौठान तेजी से दोस्तों ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगे हैं। 21 जिलों के 32 चिन्हित गौठानों में दोस्तों गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट जो है इनकी स्थापना अंतिम चरण में है, जहां शीघ्र ही प्राकृतिक पेंट का जो है उत्पादन होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुल 45 पेंट उत्पादन यूनिट की जो है स्वीकृति दी गई है, जिसमें 13 की स्थापना पूरी कर वहां उत्पादन शुरू कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। रायपुर जिले में 2 यूनिट स्थापित हुई है, जबकि कांकेर, दुर्ग, बालोद, कोरबा, कोरिया, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बेमेतरा, सूरजपुर एवं बस्तर जिले में दोस्तों एक यूनिट जो है स्थापित एवं क्रियाशील हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा कि क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 30,218 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 14,358 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 29,70,300 रुपये की जो है आय हुई है। ध्यान दीजिएगा कि 23 दिन में गोबर से 1100 लीटर पेंट तैयार, 1 लाख लीटर का जो है ऑर्डर मिल चुका है। ओके, देखिए, किस जिले में सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बालोद। ध्यान दीजिएगा, बालोद। देखिए, पाली महोत्सव किस जिले में होता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, कोरबा। ध्यान देना है, कोरबा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रुचिरा कंबोज। ध्यान दीजिएगा, रुचिरा कंबोज। चलिए, नैना सिंह धाकड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 2 3 4 है और यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 4। उन्हें हाफ है ना, उन्हें छत्तीसगढ़ का हाफ ह्यूमन रोबो कहा जाता है, ये गलत है। ओके, देखिए, किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सौराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सौराष्ट्र। देखिए, ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान किसे प्रदान किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, डॉक्टर संजय अलंग। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर संजय अलंग। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित आसना पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा, ठीक है। और देखिए कि हम लोग एक दिन जब वीडियो नहीं बनाते हैं तो दिन भर माइंड में घूमते रहता है दोस्तों कि आज वीडियो नहीं बनाए हैं, वीडियो नहीं बनाए हैं। बहुत अधूरापन लगता है कि वीडियो नहीं बनाए, और दूसरे दिन बहुत जल्दबाजी होता है। तो उसी तरह दोस्तों आपके भी माइंड में, दिमाग में ये घूमते रहना चाहिए कि भैया हमको पोस्ट लेना है, किसी भी हालत में हमको पोस्ट लेना है ना। और ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कीजिए दोस्तों, सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में ना बहुत ही शोषण है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शोषण है। अगर आपको समय मिला है, आपको है ना, आपके पास समय है, आपको पैसा मिल रहा है घर से, ठीक है, तो आप कोचिंग में हो तो ईमानदारी पूर्वक है ना, बिना किसी से, है ना, तो वही है दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो पढ़ना ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। प्राइवेट जॉब में बता रहे हैं कि बहुत शोषण है, पोस्ट लेना है किसी भी हालत में। अभी एडीओ का आएगा, एडीओ का तैयारी आप कर रहे थे, एडीओ का करिए। हॉस्टल वार्डन का आएगा तो हॉस्टल वार्डन का करिए, है ना। अगर आप पीएससी का करें तो पीएससी का करिए, ईमानदारी पूर्वक करिए, ठीक है। तो चलिए, वही है ना। तो बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही, ठीक है। समय निकलने के बाद कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा आप लोग के पास, कुछ नहीं। ओके, चलिए, बस इतना ही है दोस्तों।
और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप लोग समझदार हो और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।